10th मैथ नगीन प्रकाशन बुक का चैप्टर 1 है ना। एक्सरसाइज करने वाले नगीन प्रकाशन बुक का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज केमिस्ट्री चैप्टर 1 है ना। रासायनिक अपक्रिया समीकरण। सो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद में 18 अति लघुत्तरी हैं, फिर लघुत्तरी हैं 19, इसके बाद में दीर्घ उत्तरी हैं। सो पहले दीर्घ उत्तरी बता दें या बहुकल्पी से चालू करें। बहुकल्पी से चालू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुकल्पी कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरी को करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन की अपक्रिया कहलाती है। एथिलीन क्या होती है? देखो चैप्टर 4 अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको ये रिएक्शन पता होगी, इसको एथिलीन बोलते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया करा देने से क्या होगा, C2H6 बन जाएगा। ये अपक्रिया कहलाती है योगात्मक। क्यों? ये दो यौगिक मिलके एक नया यौगिक बना रहे, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अगला है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है, Pb++ नाइट्रेट NO3 1-। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे, ये प्लस वहाँ पे, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस क्या होगा, यही तो होगा, NO3 का होल ट्वाइस। इसके बाद जल के वैद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात बताइए। तो जल के वैद्युत अपघटन की समीकरण ये होती है, यदि आपने चैप्टर 2 पढ़ लिया होगा तो आपको ये समीकरण पहले से पता होगी। पूछा क्या जा रहा, मोलर अनुपात पूछा जा रहा, तो इनको मोलर अनुपात बोलते हैं। ये जो यहाँ पे लिखी होती है संख्या, तो मोलर अनुपात कितने का, 2:1 का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य मोलर अनुपात 2:1। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, हीलियम तथा अथवा नाइट्रोजन। या तो हीलियम प्रयोग कर लो या तो नाइट्रोजन। विकृत गंधिता, आपने इसी चैप्टर में ये हेडिंग पढ़ी होगी। ठीक है, विकृत गंधिता से बचाने के लिए पदार्थों में हम हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, क्या कही जाती है, संक्षारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। देखिएगा सभी धातु हैं। यदि आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रखी होगी तो कॉपर धातु, यहाँ पे सिल्वर धातु, यहाँ पे एल्युमिनियम धातु, यहाँ पे फिर कॉपर धातु। क्या कॉपर धातु सोडियम क्लोराइड के विलयन को प्रतिस्थापित कर पाएगी? ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या Cu इसको प्रतिस्थापित कर पाएगी? तो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं बताना है आपको। यहाँ पे MgCl2 है ना, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाली। इसके बाद क्या, फेरस सल्फेट FeSO4, Fe++ SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, AgNO3, ठीक है, AgNO3 और Cu, क्या ये अपक्रियाएं संभव है? तो इनमें से संभव वाली है ए वाली, सिर्फ ब्लू कलर से लिखते हैं ना, इससे ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं। सो ये ही पॉसिबल है। विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ Cu ही Na को प्रतिस्थापित कर पाएगा, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिएगा CuCl2 है ना, प्लस 2Na, और यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। अगला क्या, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है Fe+CuSO4, क्या होगा, FeSO4+Cu, तो यह अपक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अमोनियम क्लोराइड को पुनः गर्म करने पर, देखो पुनः नहीं लिखा, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर, यानी कि NH4Cl को जब हमने गर्म किया तो क्या बना, NH3+HCl बना। अच्छा, गर्म करने पर ये बना, तथा पुनः ठंडा करने पर अमोनियम क्लोराइड बनाती है। अच्छा, ठंडा करने पे फिर से हमको क्या मिल गया, यही NH4Cl मिल गया। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है,
देखो प्रतिस्थापन तो हो नहीं रहा, यहाँ पे दो यौगिक होने चाहिए था, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते तब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता, योगात्मक भी नहीं होगा। दो यौगिक होते, योग करके एक नया यौगिक बनाते तो होता। ऊष्मीय वियोजन है, ऊष्मीय अपघटन भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। क्यों? उत्क्रमणीय था और एक यौगिक दो में टूट रहा था। इसमें क्या, निम्न में से कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है? उत्क्रमणीय नहीं है पूछ रहा है, बताओ। यही, बाकी सभी उत्क्रमणीय हैं। इसी सिंबल को तो देखते हैं हम लोग, है ना। चलो अगला क्या है, निम्न में से उभय अपघटन अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, उभय अपघटन में बताओ क्या करते हैं। देखो पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? और ये भी नहीं हो सकता, हमेशा दो यौगिक इधर और दो उधर। उभय अपघटन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन में बिल्कुल हल्का हल्का सा अंतर है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन उभय है और कौन प्रतिस्थापन है। सिर्फ एक बात अगर आपको पता है तो ही आप पहचान पाएंगे। यहाँ पे ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया, देखो ये तो योगात्मक लग रही है। ज़रा मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, देखिएगा क्या लिखा है, PCl3 + Cl2, ये योगात्मक है। यहाँ पे एक ही यौगिक है, ये भी कौन सी अपक्रिया नहीं है, उभय अपघटन नहीं है। उभय अपघटन में यहाँ पे दो यौगिक चाहिए, दो हैं इसमें भी दो इसमें भी। यहाँ पे ZnH2 को प्रतिस्थापित कर रहा और उसकी जगह पे खुद आ गया H2 की जगह पे, तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ये वाला सही ऑप्शन है। आयन शब्द आता है परिभाषा में, जरा गौर से एक बार उभय अपघटन अपक्रिया की परिभाषा याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है, बताइएगा देख करके। पहला ये वाला NH4Cl, उभय अपघटन अपक्रिया में दो चाहिए हमको, है सब में दो दो। अच्छा, कोई भी प्रतिस्थापित नहीं कर रहा, आयनों के बीच में खेल हो रहा है, आयनों के बीच में प्रतिस्थापन हो रहा है, देखो। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्या, CuSO4 विलयन में Zn का टुकड़ा डालने पर, यानी कि CuSO4 + Zn = क्या होगा, ZnSO4 + Cu, ये रिएक्शन होगी। कौन सी अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसके बाद ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। हाँ पूछा गया निम्न में से कौन सी अपक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो C+O2 योगात्मक हो गई, 2H2 + O2 ये भी, S+O2 SO2 ये भी योगात्मक। इसके बाद में ये वाली जो अपक्रिया है वो ऊष्मा शोषी है। ये लॉजिक नहीं है कि ये योगात्मक ये योगात्मक, ये एलिमिनेशन मेथड है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको कैंसिल आउट करते जाइए, इसको भी, ये भी नहीं हो सकता, तो यही होगा जो लास्ट बचा है, जो ऑप्शन बचा हुआ है। देखो आपने संक्षारण जब हेडिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा, जंग का रासायनिक सूत्र यही होता है Fe2O3.XH2O। इसके बाद निम्न में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संक्षारित नहीं होती, तो लोहा भी संक्षारित हो जाता है, तांबा भी हो जाता है, चांदी भी हो जाता है, सोना नहीं होता। यहाँ पे जो संक्षारित नहीं होती वो है सोना। तो सोने को आप चाहे जितनी नमी में या ज़मीन में गाड़ के रख दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी सभी को ज़मीन में गाड़ के 7 दिन बाद परिवर्तन देख लीजिएगा। ज़मीन में गाड़ के रख दीजिएगा, ठीक है, गड्ढा खोद के उसके अंदर रख दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा, परिवर्तन नहीं होगा सोना में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताओ। जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ये होता है चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वहाँ पे 5 लवण है, चूना, बुझा हुआ चूना, वहाँ पे आपको संगमरमर मिल जाएगा। आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाने के लिए, मैंने पहले बताया था, नाइट्रोजन अथवा हीलियम, कोई भी गैस। देखो ऑप्शन में नाइट्रोजन लिखा है, अगर हीलियम भी लिखा होता तो हम लोग हीलियम पे क्लिक कर देते। चलो अगला क्या है, चूने के पत्थर में ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ है। तो चूने के पत्थर को हमने लिया, ऊष्मीय अपघटन किया, क्या बना, CaO बना, प्लस क्या बचा, CO2 बचा। तो ये CaO ठोस पदार्थ क्या होगा, CaO।
निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आपको कम से कम 5 भौतिक परिवर्तन याद होने चाहिए और 5 रासायनिक परिवर्तन। यहाँ 10th के एग्ज़ाम से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और आगे आप कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा। सो बीज का उगना, इसके बाद में ये भौतिक परिवर्तन है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है, तो वो है AgCl, ना तो NaCl, ना ही CuCl, ना ही KCl, सिर्फ AgCl। क्यों? कारण सहित आप कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।